हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स के लिए कार्ड्स देख सकते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो ये बता दूं गाइस, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर इन्होंने एक कंट्रोल बना लिया है। अगर आपके मैस्कुलिन्स आप लोगों के साथ किसी प्लानिंग को लेकर कम्युनिकेशन में बने हुए हैं या फिर ये इनकी खुद की अगर प्लानिंग है तो ये अपनी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं या फिर ये अपने प्लानिंग्स को उनके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहते। इन्होंने वहाँ पर एक कंट्रोल बना लिया है। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स के लिए यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली हो सकती है, जैसे कि फैमिली इनकी खुद की हो सकती है या फिर जहाँ पर पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये फैमिली भी हो सकती है। इनके खुद के बच्चे या फिर लाइफ पार्टनर की भी फैमिली हो सकती है। तो फैमिली जहाँ पर भी इन्वॉल्व है ये अपनी फैमिली पर एक कंट्रोल बना चुके हैं और आपके साथ जो भी एक कम्युनिकेशन या एक कनेक्शन में ये बने हुए हैं या फिर आपको लेकर जो भी इनकी प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर थिंग, ये वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, छुपा कर चल रहे हैं। एंड मोर ओवर इन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया है अपने तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक सिनेरियो बताऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स अगर अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, जो लोग भी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी हैं, उन लोगों की वजह से अगर आप लोग एक सेपरेशन में चले गए हो तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर आपके मैस्कुलिन ने एक सिचुएशनशिप आइदर ऐसी क्रिएट कर ली होगी कि ये जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपकी तरफ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं या फिर अगर आपके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर इनकी कुछ प्लानिंग है। इन्होंने आइदर अपने उन फैमिली मेंबर्स को आइदर मना लिया है या फिर इनके पास 100% कोई प्लान है, कोई मैनिपुलेशन रेडी है, कुछ हो सकता है इन्होंने स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। बहुत स्ट्रगल रहा होगा इनका अपनी थर्ड पार्टी पर कंट्रोल करना या फिर इनको कन्विंस करना, इनको मनाना इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा या फिर अभी भी ये इसी सिचुएशन में स्टक हैं। तो ज़रूर ये अब चीज़ों को एक अलग एंगल से देखकर वहाँ पर एक सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर यही कहती हैं कि ये अपनी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं। इन लोगों को एक एग्रीमेंट में लेकर आने के लिए इनके पास 100% कोई ना कोई सोल्यूशन है या फिर कोई प्लान है। यही इनकी करंट थॉट्स हैं। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि वहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जीज में बने होते, राइट, कि कुछ ऐसा कर जाना जहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये रिस्क इनके फैमिली को लेकर ही हो सकता है। ये आइदर अपने फैमिली के खिलाफ जाकर आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, अपने फैमिली को मनाने के लिए कुछ ऐसा लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके दिए गए ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकें। मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स कोई टेम्पटिंग ऑफर रखा है। ये टेम्पटिंग ऑफर आइदर एक प्रपोजल के चलते हो सकता है या फिर इवन कोई बिजनेस डील, फाइनेंशियल बेसिस पर भी अगर कुछ है तो ज़रूर ऐसा कुछ ज़रूर होगा जहाँ पर आप लोगों को एक कोलैबोरेशन में आना है। और बहुत लोगों के लिए ये लव कनेक्शन ही हो ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे अदर सेट ऑफ मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स अगर एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर किसी एक बिजनेस पर ये दोनों पार्टनरशिप में अगर आना चाहते हैं और फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे थे, तो ऐसे भी सिनेरियोज हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशनशिप है गाइस। तो आपके साथ जो भी मैच कर रही है आप उन्हीं सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। तो जो भी आपने इनकी तरफ एक टेम्पटिंग ऑफर या प्रपोजल रखा है उस चीज़ को ये हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या फिर इनके वर्क एरिया पर अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे कि अदर पार्टनर या फिर इनके बिजनेस में कुछ लोग पार्टनरशिप में ऑलरेडी बने हुए थे,
तो उनको ये शायद कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये भी एक एंगल लेकर चलते हैं। तो जो भी सिनेरियो है, आपके पर्सन एक अग्रीमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ, आपके दिए गए ऑफर को या प्रपोजल को आपके मैस्कुलिन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई है। इट मीन्स दैट ये आपका विल है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका एक डेडिकेशन है, आपका एक एफर्ट है जो इस पर्सन को हासिल करने का आपने ठान लिया। मैंने आपको बता ही दिया था कि आइदर आप अपना एफर्ट किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो या फिर आपने अपने पर्सन की तरफ कुछ बातें कहकर आप शायद वहाँ से निकल गए, कंप्लीटली वॉक अवे हो गए कि देखो मेरी तरफ से ये प्रपोजल बनता है और मैं आपकी तरफ ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपको एक एक्सेप्टेंस में आना है तो आपको इस टाइम फ्रेम तक मुझे कांटेक्ट करना होगा। अगर आपने टाइम फ्रेम नहीं भी दिया है तो इनसे ये कह दिया है कि आप अपने आंसर के साथ जब रेडी रहोगे मुझे कांटेक्ट बैक कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर एक मुझे डेडिकेशन नजर आ रहा है। ये ऑफर जो भी आपने दिया है इनको आपने दे दिया, लेकिन आपको 100% यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि ये मना नहीं कर सकते और इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो और इसी चीज़ के लिए आप अपना सारा एफर्ट यहाँ पर लगाते जा रहे हो। ये एक मैनिफेस्टेशन भी कह सकती हूँ मैं कि अगर आप अपने पर्सन को कुछ टाइम तक किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से या फिर एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन की वजह से, इवन पास्ट ग्रजेस, पास्ट मेमोरीज, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस जब आपको रिकॉल हो रही थी, तो उस वजह से आपने इन पर एक गिव अप वाला एटीट्यूड रखा था या फिर कुछ टाइम तक आप अगर वॉक अवे होना भी चाह रहे थे तो एक डेडिकेशन शायद आपके अंदर नहीं बिल्टअप हो पा रही थी। ये मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन पहले की एनर्जीज हैं जहाँ पर फेमिनेंस बहुत ज़्यादा सैड बनी हुई थी और मैंने ही आपको बताया था कि अपनी एनर्जीज को रिजुवनेट कर लीजिए और अपने आप को मैनिफेस्टेशन पावर में लेकर आइएगा। तो हो सकता है आपने यहाँ पर अपने आप को रेडी करने के लिए 3D लेवल पर कुछ ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट किए होंगे जो आप अपने पर्सन की तरफ भी प्रेजेंट कर पाए और साथ ही साथ खुद में भी एक फेथ या फिर एक डिटर्मिनेशन आपने बिल्टअप किया है। तो ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, मस्ट से दैट। और यही डेडिकेशन चाहिए। अगर आप इस डेडिकेशन में रहोगे तो आपके पर्सन को भी आप इनडायरेक्टली इंस्पायर कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि ये आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले सके, राइट। तो आप देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स हार्ट लेवल पर ये क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज आपने जो भी इनकी तरफ एक टेम्पटिंग ऑफर या फिर एक बहुत ही टेम्पटिंग प्रपोजल रखा है तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पहले तो एक्साइटेड हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। इट मीन्स दैट ये यही सोच रहे होंगे कि अब तक भी मैंने इस प्रपोजल की तरफ देखा क्यों नहीं और मैं एक बेवकूफ़ी करने जा रहा था या जा रही थी। अगर मैं इस प्रपोजल को, इस चीज़ को मैं जाने देता या जाने देती तो एक ये फुलिशनेस हो जाती। बट यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। अभी कुछ यहाँ पर चीज़ें बाकी हैं इनके एंड पर, ये अभी भी एक रेजिस्टेंस में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या फिर आपका ये दिया गया ऑफर इनके ऊपर एक बर्डन सा डाल रहा है। ये ऐसा भी स्ट्रेस हो सकता है कि अब और इस चीज़ के लिए ये रुक नहीं सकेंगे। एक एक्साइटमेंट इतना बिल्टअप हो रहा है, एक पैशन इतना इनके अंदर बिल्टअप हो रहा है कि ये अपने उस कंफर्ट जोन से निकल ही जाएंगे, क्योंकि इनका जो भी कंफर्ट जोन है वो इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। वहाँ पर ये बोर ही होते हैं और मे बी ये जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में भी स्टक है, इनकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी हैप्पीएस्ट चीज़ें इनकी लाइफ में बची नहीं है। एक आप ही हो जो इनके लिए ये होप लेकर आए हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो बादलों से एक वॉन्ड निकलकर आपकी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इट मीन्स दैट ये आपके लिए एक मैजिकल वॉन्ड है और इसके चलते आप अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आ सकते हो, एक पैशन लेकर आ सकते हो और अपने एक बोरिंग से लाइफ रूटीन से बाहर आकर कुछ एडवेंचरस वे में कर सकते हो।
तो ऐसा ही शायद आपने इनकी तरफ कोई प्रपोजल रखा है जहाँ पर ये एक एक्साइटमेंट में आ सके और अपनी लाइफ को बोरिंग से एक्साइटिंग बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, और मोरोवर अपने पैशन को फॉलो कर सके, क्योंकि इनका डिज़ायर और आपका डिज़ायर हो सकता है म्यूचुअल होगा। और जहाँ पर भी अभी लाइफ की किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी बोरिंग से जॉब में अगर स्टक है, तो हो सकता है आपने इनको कोई बिजनेस ऑफर दिया होगा या फिर कोई जॉब ऑफर आपने इनकी तरफ प्रेजेंट की होगी। तो जो भी आपने किया है, ये उस चीज़ को जल्द से जल्द परस्यू करना चाहेंगे गाइस। तो ये एक ऐसे बर्डन में है, दे आर ओवरवेल्म्ड, समझ लो, ये उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं और इनका एक्साइटमेंट इनको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि जल्द से जल्द कुछ करें। यहाँ पर अगर वहाँ पर एक थर्ड पार्टी इनके लिए एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है, तो ये जल्द से जल्द उस प्लानिंग में आए, अपनी थर्ड पार्टी को कन्विंस कर लें। भले ही ये सीक्रेट वे पर प्रोसीड करना चाहें या फिर सबसे एक कन्विंसिंग एनर्जीज में आकर प्रोसीड करना चाहे, जो भी हो, इवेंचुअली ये एक प्लानिंग रखना चाहते हैं और जल्द से जल्द आपकी तरफ आगे बढ़ने की ही फीलिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। दे आर क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू प्रोसीड विद दिस ऑफर, या फिर एक जो भी कप आपने इनकी तरफ ऑफर किया है, जो भी एस ऑफ वॉन्ड आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया है, उसके लिए ये बहुत जल्द कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे गाइस। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई है। इट मीन्स दैट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ मल्टीटास्किंग। यू नो, आप खुद को बिजी रख रहे हो, अपने पैशन को आपने बहुत ही सही जगह चैनल किया है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक एफर्ट आप यहाँ पर रख रहे हो ताकि आप अपने पर्सन को भी हासिल कर सको, या फिर आपके लाइफ के अदर एरियाज को भी आप ब्यूटिफुली सेट कर सको, ताकि जब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, आप पूरी तरीके से रेडी रहें। यही आपकी प्लानिंग मुझे शो हो रही है। आप अपने पर्सन को लेकर एक्साइटमेंट में हो, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर आप एक्साइटेड हो कि इस पर्सन को कैसे हासिल किया जाए। आप उन सारी बातों पर ज़्यादा गौर कर रहे हो कि फीलिंग्स तो है, एक्साइटमेंट तो है, पैशन तो है, लेकिन इस पैशन को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। यही फीलिंग भी है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट रख कर इस पर्सन को जितनी भी जल्दी हासिल कर सकें, इवन इफ़ इट इज़ इन द कम्युनिकेशन, तो वहाँ पर आप शायद एक क्रिएटिविटी रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने पर्सन को जिस भी वे में मनाया जाए, तो उस अप्रोच में शायद आप एक इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी जो भी सिचुएशनशिप है एक इम्प्रूविंग सिचुएशन है, आप सेम पैटर्न में बने नहीं रहना चाहते। तो ज़रूर जब आप अपने पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, खींचना चाहते हो, एक मैग्नेट जब आपको बनना है, तो आपको कितनी ही सारी एफर्ट्स अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर रखनी होंगी। जस्ट इमेजिन, यही आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद पर सारा एफर्ट रख रहे हो, आप खुद को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हो, एक बेटर प्लेस पर लेकर आना चाहते हो, इसीलिए आपका सारा फोकस अदर एरियाज पर है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जीज में हो, और ज़रूर आप चाहोगे कि आपके पर्सन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कम बैक करें, या फिर उस पर्टिकुलर से प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर गाइस, यहाँ पर आपका जो भी पेशेंस है, आपका जो भी एफर्ट है, वो उसका रिटर्न ज़रूर आपको मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। आप जो भी कर रहे हो गाइस, वो आपके लिए समझ लो एक इनफाइनाइट वे में, एक अबंडेंट वे में कन्वर्ट होता जा रहा है। भले ही आप एनर्जीज का यहाँ पर एक समझो इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, फाइनेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, जिस भी फॉर्म में आप एक इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, इवन लव के फॉर्म में भी आप इनकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी इन अ अबंडेंट फॉर्म। ये यूनिवर्स आपको देने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट इट इज द कार्ड ऑफ रिकंसिलेशन। यहाँ पर 100% एक रिकंसिलेशन आने वाला है। आपके पर्सन यही शायद एक नेक्स्ट एक्शन के तौर पर लेना चाहेंगे आपकी तरफ। जैसे कि आपने जितना भी यहाँ पर एक एफर्ट रखा है, तो उसका रिटर्न
देने के लिए ये आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ेंगे और आपके टुवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन में 100% आएंगे, जहाँ पर आप एक कोलैबोरेशन में भी आ सकते हो, बहुत लोग एक रिकंसिलेशन में भी आ सकते हैं। तो कुछ और कार्ड्स हैं यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो गाइज नो डाउट इन इट, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की तरफ भेजी है या फिर डेली आप किसी पर्टिकुलर सी मैनिफेस्टेशन बने हुए हो, धीरे धीरे करके आप एनर्जी वाइज जो भी यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे हो, उसका आउटकम एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाला है। और इवन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट जो भी चीज़ आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉसिबल हो पाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप एक किसी नाइट ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि एक लिटरल लव प्रपोजल या फिर एक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो प्यार शावर करें, वो लव शावर करें, एक इमोशनल वे में एक्सप्रेशन रख के आपके तरफ। बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए अगर आपके मैस्कुलिन एक एक्सप्रेसिव एनर्जीज में नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स को हमेशा अगर छुपाते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होगी कि ये आपको प्रपोज करें, अपनी उन फीलिंग्स का इजहार करें और अपने मन की बात आपको बता दें। जिस वे में आप इनके लिए केयरिंग हो, ये भी आपके लिए केयरिंग बने और एक जेंटलमैन की तरह आपकी तरफ कोई एक ऐसा कमिटमेंट ऑफर करें, एक लव प्रपोजल, इवन अ मैरिज प्रपोजल ऑफर करें जो शायद बहुत टाइम तक आप एक इंतज़ार में बने हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो। आपने इस पर्सन के लिए समझ लो बहुत सारे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस रखे हैं। मतलब इस पर्सन को हासिल करना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर सालों लग गए होंगे, काफ़ी पेन्स आपने झेले होंगे, आपके लिए आसान नहीं रहा होगा गाइज इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहना। हमेशा एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही होगी और जिस माइंड फ्रेम में आप अब इस पर्सन के लिए हो, इससे पहले शायद आप इस पर्सन के लिए इस माइंड फ्रेम में थे भी नहीं होंगे। काफ़ी टाइम तक तो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी नहीं किया होगा। मतलब इतने ज़्यादा आप एक हर्टफुल एनर्जीज में बने रहे होंगे। लेकिन अब ये एक समझ लो आपके अंदर एक रियलाइजेशन हुई है कि मैनिफेस्टेशन करने से ही ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर सकेंगे। तो जो आपने चीज़ें छोड़ दी थी, मैनिफेस्टेशन छोड़ दिया था, इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दिया था, या फिर जो भी कुछ आपने करना छोड़ दिया था, वो वापस से आपने शुरू किया है। तब जाकर आप अपने पर्सन की तरफ से वो रेसिप्रोकेशन देख पा रहे हो, वरना सब कुछ ख़त्म हो गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए सब कुछ शायद ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी एक चांस यूनिवर्स ने आपको दिया है, एक रियलाइजेशन दिलाकर कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप ट्राई करोगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक करेंगे। और ये मैसेज जब यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को मिला तो आपने इस चीज़ पर वर्क करना शुरू किया। तो आपका डेडिकेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और जो भी चीज़ आप अपने पर्सन से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऑफ कोर्स अ कमिटमेंट या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ज़रूर यही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो गाइज। और ये मैनिफेस्टेशन आपकी 100% पूरी होने वाली है। तो यही था आप लोगों के लिए आज की इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।